स्टूडेंट आता है, वो आते ही कहता है कि यार आज ही मैं अपना एबीएन अप्लाई कर लूँ, आज ही मैं टीएफएन अप्लाई कर लूँ और आज ही मैं ऊबर चलाना शुरू। ऐसे है कि जैसे एक शर्ट आज आपने पहनी और कल इसको चेंज करके दूसरी शर्ट पहन लो, ये ऐसे अपने रूल को चेंज कर देता है। हाँ जी, तो हालात अपडेट्स की बड़ी खबर है, लोगों को बड़ी जो है उसके मामले में जानना है, तो चलिए करते हैं बात। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया हर साल अपनी जो है वो चेंजेस बहुत ज़्यादा लाता है और इस साल ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो बहुत बुरा किया है। किया क्या है कि आप लोगों को, हम लोगों को एक उम्मीद दे के वापस खींच ली है। ऑस्ट्रेलिया अपने रूल्स ऐसे चेंज करता है कि दिन में कुछ और रात में कुछ और। आने वाले वक्त के अंदर जो है ऑस्ट्रेलिया अपने रूल्स और ज़्यादा चेंज कर देगा। अब इस साल जो है वो क्या हुआ है, इस साल कोटा आया है। अब लोग जो मोस्टली ऑस्ट्रेलिया आते हैं या किसी भी कंट्री में चले जाते हैं तो उनकी यही होती है कि वहाँ पे पीआर कैसी होगी। तो इस साल की जो न्यूज़ है वो कुछ ख़ास नहीं है। कैसे नहीं है? इसलिए नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस साल जो अपना फाइनेंशियल ईयर का कोटा निकाला है उसके अंदर इन्होंने 50 to 60% पीआर की सीटें कम कर दी हैं। बिल्कुल सही है भाई, इन्होंने मतलब पीआर की सीटें बिल्कुल कम कर दी हैं। जो लोगों को उम्मीदें थी वो इसने ऐसे वापस खींच ली हैं। ठीक है, ये ऐसे है कि जैसे एक शर्ट आज आपने पहनी और कल इसको चेंज करके दूसरी शर्ट पहन लो, ये ऐसे अपने रूल को चेंज कर। अच्छा, बात तो ये बिल्कुल सही है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ना वो आबादी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इनकी जो रकबा है, उस हिसाब से इनकी आबादी बहुत कम है। लेकिन ये जो गोरे हैं ना, ये अपने लोगों के बारे में बड़ा सोचते हैं, ये हर चीज़ को प्लानिंग के साथ चलते हैं। इस साल इन्होंने पीआर की सीटें कम कर दी हैं। पीआर की सीटें मतलब पीआर बोले तो 190 जो कि डायरेक्ट पीआर है और 491 जो कि 5 साल का वर्क वीज़ा है इन लीड टू पीआर। ये दो वीज़े होते हैं पीआर के जो इसने सब स्टेट के अंदर मिलते हैं। अब सब स्टेट के अंदर जो जितनी भी इसने पीआर की कोटे दिए थे, जो सीटें दी थी, वो इस दफ़ा इन्होंने 70% तक कम कर दी हैं। अच्छा, वो कम क्यों की हैं? अब इनका ये मानना है कि चूँकि जो हमारा पहले बैकलॉग पड़ा हुआ है, लाइक जो हम लोग हैं जो पुराने हैं, इन लोगों ने जो वीज़ाज़ अप्लाई किए हैं पहले हम उनको क्लियर कर लें। पहले वो बैकलॉग कौन लोगों को पहले पीआर देनी है नहीं देनी, पहले वो फैसला कर लें। उसके बाद हम देखेंगे कि आने वाले लोगों को हम लोग पीआर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अब मोस्टली लोगों का यही कहना होता है कि यार अगर हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अगर हम कनाडा जा रहे हैं, अगर हम यूएसए जा रहे हैं तो हमको वहाँ पे पीआर कैसे मिलेगी। पाकिस्तान के जो हालात है हम सबको पता है, डॉलर 350 पे चला गया, फ्यूल प्राइस 300 के ऊपर चले गई है, तो वहाँ के हालात सबको पता है। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर स्टिल वहाँ के हालात ख़राब हैं तो आपका जैसे करके वीज़ा निकलता है वहाँ से निकलो, जैसे भी होता है। चाहे आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, अब देखें स्टूडेंट वीज़े के ऊपर भी ना स्टूडेंट्स की मैंने जो चीज़ें देखे वो चीज़ें शेयर करता हूँ, जो चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं। स्टूडेंट्स को अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आके उनको एक प्रोसेस से गुजरना होता है। पहले स्टडी करनी है, स्टडी कंप्लीट करनी है, फिर टीआर अप्लाई करनी है, टीआर अप्लाई करने के बाद फिर पीआर के पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, पॉइंट्स इकट्ठे करने के बाद पीआर की फ़ाइल लॉन्च कर देनी है और उसके बाद अब वेट करना है वीज़ा आने तक का। लेकिन अपने लोंडों को ये चीज़ वेट तक जाना ही नहीं है। उनको क्या चाहिए, मतलब स्टूडेंट आता है, वो आते ही कहता है कि यार आज ही मैं अपना एबीएन अप्लाई कर लूँ, आज ही मैं टीएफएन अप्लाई कर लूँ और आज ही मैं ऊबर चलाना शुरू कर दूँ। दूसरा स्टूडेंट आता है, वो कहता है भाई आज मैं आया हूँ, कल मुझे ऑफिस की जॉब क्यों नहीं मिली, मुझे पीआर क्यों नहीं मिल रही। सब्र और ठंडी करके खानी होती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली अपने लोगों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को एक बात जाननी होगी कि अगर हम लोगों ने किसी भी कंट्री में जाना है, ज़रूरी नहीं ऑस्ट्रेलिया है, सारे वेस्टर्न कल्चर में किसी में भी कंट्रीज़ में चले जाओगे तो वहाँ पे हमें एक उनका प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ये हमारा खुद का कंट्री नहीं है, ये उनका कंट्री है। तो अगर हम उनके कंट्री जाते हैं तो हमें उनका एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। एक लंबा जर्नी होता है, 7 साल का, 8 साल का, 5 साल का, 3 साल का। किसी को पीआर 3 साल में मिल जाती है, किसी को 5 साल में मिल जाती है, किसी को 7 साल में मिल जाती है। लेकिन डोंट स्टार्ट कंपेयरिंग मैसेजेस करके, ये ना बोलो यार उस बंदे को 5 साल में मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिल रही। ये वही हिसाब हो गया है जैसे कि अपने जो देसी पेरेंट हैं वो बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, उसके 1000 नंबर आ गए तो तुम्हारे 700 क्यों आए। सबको इस तकलीफ़ का पता है कि कंपेयर करना एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप लोगों को खुद को किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना। अब ऑस्ट्रेलिया ने जो सीटें कम की हैं, इसका ओबियसली इसके नुकसानात हैं, मतलब कि जो सीटें कम की हैं उससे लोगों की उम्मीद कम हो गई है। लेकिन आप लोग जो है ना वो बस, मतलब मेरा न्यू स्टूडेंट्स को ये पैगाम है कि देखो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ गए हो, मतलब जिस कंट्री में मैं आऊँ उसका ही बताऊँगा, ऑस्ट्रेलिया आ गए हो, अपनी स्टडी जारी करो, पढ़ते रहो। हर साल इन्होंने कोटा जो है ना चेंज करना है। ज़रूरी नहीं कि इस साल अगर इन्होंने 70% कम किया है
तो अगले साल और कम कर दिया, अगले साल में भी इन्हें सीटें ज़्यादा चाहिए हों, देखें कि यार पिछले साल हमने इतने बंदों को PR दी थी, इस साल बढ़ा दें। तो जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होनी है तब तक न्यू रूल्स आ जाने हैं, नए कोटे आ जाने हैं, नई सीटें आ जानी हैं, उसका वेट करना है और ठंडी करके आराम से खाना है, ठीक है। अब एक और पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट काम, देखें स्टूडेंट्स को जब भी कोई जॉब मिलती है ना, तो आप लोगों को वो जॉब के लिए आपने करनी है जॉब, ये नहीं कहना कि यार मुझे वो जॉब क्यों नहीं मिल रही, और ट्राई कि एक दूसरे की हेल्प करें। मतलब कि जितने भी मैंने लोग देखे हैं वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करते। अगर आप लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई जॉब लेटर है, कुछ भी है, उससे नए आने वाले स्टूडेंट को गाइड करो, उसको बताओ, उसको समझाओ, उसकी हेल्प करो। हेल्प करने से या गिव एंड टेक, आप हेल्प करोगे आपकी भी कल को कोई कर देगा। अब इस चीज़ को आपने दिल पे नहीं लेना कि यार PR नहीं है तो क्या करेंगे। देखो हर साल इन्होंने अपनी सीटें बढ़ाई, कम की, बढ़ाई, ये चक्कर चलता रहेगा, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़नी, अपने वीज़ाज़ अप्लाई करने हैं। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने, अगर आपके स्टूडेंट वीज़े आ जाते हैं, आप लोगों ने आपके स्ट्रगल करनी है। पाकिस्तान में हम लोगों को स्ट्रगल करना नहीं सिखाई जाती, अम्मा अब्बा के पैसे पे पलते हैं। 24 साल तक तो हम लोगों ने कोई जॉब नहीं करनी, क्योंकि जी हमें बताया गया है कि 22 साल के बाद तुमने पैसा कमाना है, तो उससे पहले कमाना नहीं। लेकिन यहाँ पे आके जब करनी पड़ती है तो फिर हम लोगों को मुश्किल लगता है। तो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता है जब हम कंट्री चेंज करते हैं। तो बिल्कुल उम्मीद नहीं छोड़नी, किसी भी कंट्री में चले जाओ, हार्ड वर्क करो, आपको ज़रूर पे ऑफ होगा। हम लोगों ने भी 7 साल 8 साल गुजार लिए हैं, 7 साल हो गए हैं, स्टूडेंट वीज़े पे आए थे, PR भी की, अच्छी गाड़ियों में रख ली, बिजनेस भी स्टार्ट कर दिए, तो ये सब कुछ चलता रहेगा, उम्मीद नहीं छोड़नी।